बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज हम आप लोगों के साथ बर्थडे व्लॉग शेयर करेंगे। जो सारा कुछ हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सब बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए है। और ये ज़बरदस्त सा केक जो मम्मा पर्सनली मेरे लिए लेकर आई, पाइनएप्पल केक, क्योंकि पाइनएप्पल केक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। और ये सारी तैयारी मम्मा ने ख़ुद की A to Z। हम लोगों से कुछ नहीं करवाया, ना कुछ करने दिया। ऐसा होता है कि हर साल मम्मा ना मुझे मेरी बर्थडे पर बाहर रेस्टोरेंट में एक ज़बरदस्त सी ट्रीट देती है। इस साल भी मम्मा ने कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया मम्मा को, क्योंकि मेरा जो है 15 को बर्थडे थी और 16 को मेरे फ़ाइनल ईयर के एग्ज़ाम थे और 16 से शुरू थे। तो मैंने इसीलिए मना कर दिया मम्मा को। मैंने कहा मम्मा आप मेरे लिए कुछ घर में ही चाइनीज़ बना दिएगा, क्योंकि चाइनीज़ मुझे पसंद है। तो मम्मा अब मेरी फरमाइश पे ये चाइनीज़ बना रही थी। हम आपको इसमें रेसिपी भी देते चलें कि चिकन को हमने पहले अच्छे से भून लिया, फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर ऐड किया, फिर सारी वेजिटेबल्स ऐड की इसके अंदर और इसको अच्छे से पकाना नहीं है, वेजिटेबल डाल के ना ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर उसके बाद हमने ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड की और केचप ऐड किया, चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया, नमक इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दें और बाकी राइस डाल के अपने चावलों के मुताबिक आप इसके अंदर पानी ऐड करें। फिर उसके बाद ये एंड पे जो हमने डाला है ना, ये शिमला मिर्च है, इसका एंड पे बहुत अच्छा जायका आता है। और इसके अंदर हमने ये ग्रीन पेस्ट ऐड किया है, हरा धनिया और हरी मिर्च का। फिर उसके बाद ये एक साइड पे तो चाइनीज़ राइस रेडी हो गए। बहुत यमी बनते हैं और मुझे तो पर्सनली मम्मा के हाथ के चाइनीज़ राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद बन कबाब बना रही थी मम्मा। इसके लिए हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा डाल के सिंपल पेस्ट बना लिया और फिर उसके बाद ये ग्रीन पेस्ट को दही में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारी बन कबाब में सॉस लगेगी, इसके अंदर आप सॉल्ट डाल दें टेस्ट टू अकॉर्डिंग। बन कबाब मेन्यू में नहीं था और ना ही मम्मा ने सोचा था कि बन कबाब बनाएंगी, लेकिन ऐसा होता है कि जब मम्मा कुछ लेने जाती है ना बाज़ार, तो ये होता है मम्मा सोचती है अब मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। ऐसे करते करते बहुत सामान हो जाता है, इसीलिए मैं तो मम्मा के साथ मार्केट जाती नहीं हूँ। मम्मा इतना सामान लेती है, हाथों में दर्द हो जाता है। अच्छा जी, अभी जो हमने चिकन और चने की दाल मिक्स करके वॉश की थी, वो एक भगोने में पानी डाल के इसको कुक होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे और बड़ी वाली इलायची 2 से 3 ऐड करेंगे। मैं मम्मा से पूछती रहती हूँ, मम्मा आप क्या डाला है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं पता होता। तो मम्मा कुकिंग करते वक्त मुझे बताती रहती हैं कि देखो अब मैंने ये डाला है, अब मैंने वो डाला है, क्योंकि कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो जाए कुछ बताने में। तो इसीलिए मैंने स्टिक के टुकड़े डाले हैं, लौंगे डाली हैं अभी, और ये गोल वाली काली वाली मिर्चें जो होती हैं वो इसके अंदर डाल दी और हल्दी डाली। रेड चिली पाउडर, हम लोग के यहाँ बहुत कम मिर्चें खाई जाती हैं, हम लोग ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं खाते, तो बहुत कम मिर्चें हमने इसके अंदर डाली हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब। वो डाल के हमने इसको चढ़ाने के लिए रख दिया था। अब देखिए ये हमारा कीमा रेडी हो गया था और इसके अंदर फिर उसके बाद हमने इसके अंदर बारीक चॉप्ड अनियन ऐड किए और हरा धनिया ऐड किया है और इन दोनों चीज़ों को ये जो हमारा चिकन का कीमा है, चिकन और दाल का, इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद टाइम हो गया था, हमने बोला कि पापा आने वाले हैं, हम सब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में जब भी कोई इवेंट होता है या कोई पार्टी होती है तो नाइट में ही होती है, क्योंकि सब लोग घर पे आ जाते हैं, पापा और भाई वगैरह, फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो रात में एक साथ डिनर करते हैं, जो भी होता है हम लोग साथ होते हैं। अच्छा जी, हमने ये जो कीमा बनाया था उनकी अच्छे से हमने पैटीज़ बना ली है। फिर उसके बाद ये बन कबाब का सारा सामान रेडी कर दिया है। अच्छा, मैं ना पापा को मैसेजेस किए जाऊँ, पापा जल्दी आ जाएं, पापा जल्दी आ जाएं, लेकिन ना फिर पापा की कॉल आई कि ना पापा बिज़ी हो गए अचानक, पापा को ज़रूरी काम था, तो उन्होंने बोला मुझे तो देर लग जाएगी, 2-2:30 बज जाएंगे, आप लोग केक कट कर लो। तो मैंने कहा नहीं पापा, ऐसा तो नहीं हो सकता, जब तक आप नहीं आएंगे ना ही हम लोग खाना खाएंगे और ना ही हम केक कट करेंगे। अच्छा, भाई आ गए थे मेरे सारे, ये लोग तो पापा के साथ ही होते हैं सारे, लेकिन ना ये लोग जल्दी आ जाते, क्योंकि शाम में ना इन लोगों के जिम शुरू हो जाते हैं। एक भाई जिम जाते हैं, दूसरे को टेक्वांडो क्लब जाना होता है, वो फाइटर हैं, तो ब्लैक बेल्ट है माशाल्लाह। अच्छा, इधर ये कबाब बना के हमने कहा थोड़े से टेस्ट कर लेंगे कैसे बने, बहुत ही टेस्टी बने थे कबाब। तो इधर इन लोगों ने सब ने डिनर कर लिया था। अच्छा, ये भाई मेरे जो है ना
उनको पता नहीं था कि हम लोग घर में भी बन कबाब बना रहे हैं। वो बाहर से हमारे हैदराबाद में एक ही स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मशहूर ना बन कबाब मिलते हैं, तो वो वहाँ से जो है ना बन कबाब लेकर आ गए थे। और फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे बता देती, मैं लाते ही नहीं। तो हम लोगों ने घर में भी बना लिए थे और फिर वो लेकर भी आ गए। एक भाई ने मुझे कैश दिया और दूसरे ने मुझे KFC की ट्रीट दी। इन लोगों के लिए पहले ही सबके लिए डिनर लगा दिया था। इन लोगों ने सबने डिनर करके ये लोग अपने अपने रूम में चले गए थे सोने के लिए। ये लोग ज़्यादा लेट नाइट जागते नहीं, क्योंकि सुबह से इन लोगों को, जो पापा ने इन लोग की ड्यूटीज़ लगाई हुई होती है, इनको अपनी ड्यूटीज़ पर जाना होता है। मेरे पीछे पड़े थे, केक काट लो, केक काट लो। मैंने कहा नहीं, खबरदार जो किसी ने केक को हाथ लगाया, पापा नहीं आएंगे जब तक केक नहीं कटेगा। मम्मा ने और हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। 1:30 हो गया था और पापा को आना था 2 o'clock पे। तो काम कर कर के मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए हमने कहा मम्मा आप रेस्ट करें, बाकी जो पापा और हम लोग खाएंगे उनके लिए डिनर मैं तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, सिंपल बन कबाब भी रेडी करने थे, तो ये हम जल्दी जल्दी से रेडी कर लेंगे, क्योंकि पापा के आने से पहले हमें सब कुछ रेडी करना था। और ये चीज़ें तो हैंड टू हैंड ही बनती हैं, तो इसलिए हमने ये सब रेडी करने के बाद हमने टेबल रेडी कर दी थी। और इधर फाइनली टेबल रेडी हो गई थी और पापा भी बस फ्रेश होकर आ ही रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह के अज़ीम नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए केक कट किया। ज़िंदगी का छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा कोई काम हो, हम अपने हर काम में अल्लाह को और अपने प्यारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल हाल रखते हैं। अगर हम यही काम, अल्लाह ना करे, अल्लाह की नाफरमानी से करते, गाने बाजे बजा के करते, तो ज़ाहिर है गुनाह के मुरत्तब होते, अल्लाह ताला की नाराज़गी होती और अल्लाह ताला ऐसे वक्त आने से पहले हमें मौत ही आ जाए। ज़िंदगी दे अल्लाह तो अपनी रज़ा और खुशनुदी वाली ज़िंदगी दे। ये अल्लाह की रज़ा और इसकी मोहब्बत में जो ज़िंदगी का मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बस फिर इसी तरह हम लोगों ने बैठ के डिनर किया, हंसी मजाक की, बातें की, एक अच्छी सी गैदरिंग हो गई। भाई तो मेरे सब सो जाते हैं, मैं, मेरी बहन और 2 छोटे वाले मेरे भाई, हम लोग की खूब जमती आपस में। तो हम लोग जो है, जब तक पापा मम्मा जागते रहते हैं लेट नाइट तक, तो हम लोग भी उनके साथ साथ जागते रहते हैं। पापा कहते हैं सो जाओ सो जाओ, हम लोग सोते ही नहीं हैं। मम्मा पापा के पास बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हम पापा से किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं। और फिर उसके बाद यही करते करते हम लोग को रात के 4 बज गए थे। और मेरे साथ तो क्या हुआ, दोपहर में ना मेरी बहन ने नान खताइयाँ बनाई। अच्छा, उसको मीठा खाने का और बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बेकिंग का, स्वीट डिशेस वगैरह सब उसके हैंड ओवर होता है, उसी को, उसको पसंद है खाना और बनाती भी बहुत टेस्टी है। अच्छा, उसने जब वो नान खताई बनाई है ना, तो वो मैंने गरम गरम बिस्किट जो खाया ना, वो मेरे मुंह के अंदर की स्किन हल्की सी उतर गई। तो मैं जो भी खा रही थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंने केक खाया था और कोल्ड ड्रिंक पी थी, और मेरा कुछ खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था इतना कुछ। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने सारा समेटा, सब समेटने में हम लोगों को रात के कुछ 2:30 बज गए थे, 3 बज गए थे। हाँ, ये देखें, 2:30 बज गए थे, 3 बजने ही वाले थे। फिर उसके बाद फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। हमने आइसक्रीम मंगवाई और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम वगैरह मंगाई। ये 2 हमारे हीरोज़ जो हमारे साथ रहते हैं, मुल्तज़िम और अलियान, तो इन लोगों ने हमें आइसक्रीम ला के दी रात में, फिर हम लोगों ने वो खाई। ये करते करते 4 बज गए थे। और फिर उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी मैं प्रिपरेशन कर लूँ, और नमाज़ तो हम लोगों ने अदा कर ली थी इशा की, लेकिन मेरा डेली वाला ज़िक्र कंप्लीट नहीं हो पाया था। मुझे मेरे पेपर से ज़्यादा ज़िक्र की टेंशन थी, तो मैंने रूम में आने के बाद ना थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपना ज़िक्र कंप्लीट किया। हम आपको बताते चलें कि बाबा जनी सरकार जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं, बाबा जनी सरकार को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाल कहकर पुकारा है, और बाबा जनी सरकार को दरबार रिसालत से ज़िक्र दिया है 2000 मरतबा कलमा तैयबा, 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, और इशा की नमाज़ के बाद 41 टाइम सूरह इखलास, अव्वल आखिर 11-11 दुरूद शरीफ के साथ। तो ये कायनात के वो अज़ीम ज़िक्र हैं जिसने अपनी ज़िंदगी का इन ज़िक्र को हिस्सा बना लिया, वो अल्लाह की रहमत को अपनी आंखों से नज़दीक से देखता है, बशर्त ये कि गुनाह कबीरा से बचे इंसान, और ये नाच गाने, फ़िल्में, ड्रामे, इन सब चीज़ों से बचना है। इन सब के बगैर भी तो ज़िंदगी गुजर सकती है ना, हम लोग भी तो गुजार रहे हैं। अल्लाह की रज़ा और प्यार वाली ज़िंदगी में जो ज़िंदगी का मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। बाबा जनी सरकार हमेशा एक शेर फरमाते हैं, हम लोग को सुनाते हैं
कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी। फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद किस तरह सुबह हो गई, पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुज़रा। और फिर ये इधर हम अपना बैग पैक कर रहे हैं, कॉलेज की तैयारी करते हैं। मैंने सोचा था कि आपको अपने अपने कॉलेज का भी व्यू करवाएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में हम मोबाइल ही घर पे भूल गए। अच्छा खैर, अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को अपना कॉलेज का व्यू करवाऊँगी और कुछ प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाऊँगी जो कि हमारे कॉलेज के कैंटीन के अंकल आंटी हैं। ये छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन थी जो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। ये ब्यूटीफुल मेमोरीज़ होती हैं जो याद रह जाती हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग घर पर आए और माशाल्लाह से 4 बजे बारिश शुरू हुई थी और इतनी ज़बरदस्त रहमत बरस रही थी। पता नहीं कहाँ से बादल आए, जबकि बारिश वाला मौसम नहीं था और बताई भी नहीं थी बारिश होगी, लेकिन कहाँ से बादल आए और अल्लाह ताला ने ऐसी अपनी रहमत बरसाई कि बस चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। तो हम आप लोगों के साथ हमने इसका भी व्यू शेयर किया। तो ये थी हमारी छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।